अमेरिका में H-1B वीजा की प्रक्रिया और फीस को लेकर बढ़ती सख्ती के बीच चीन ने वैश्विक टैलेंट को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसे कहीं ना कहीं अमेरिका के H-1B वीजा का तोड़ कहा जा रहा है। जी हां, बीजिंग ने रविवार को नया के वीजा कैटेगरी शुरू करने का ऐलान किया, जिसे विशेषज्ञ अमेरिका के H-1B का विकल्प बता रहे हैं। ये नया वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ऐसे में क्या सच में चीन का ये के वीजा अमेरिकी H-1B वीजा का विकल्प है या नहीं? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि चीनी के वीजा को अमेरिकी H-1B वीजा का एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स क्षेत्रों के युवा पेशेवरों के लिए। अमेरिका ने H-1B वीजा पर $1 लाख सालाना फीस लगाई है, जिससे भारतीय अन्य देशों के टेक वर्कर्स के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो गया। चीन ने इसे अवसर के रूप में भुनाया और 1 अक्टूबर 2025 से के वीजा लॉन्च किया, जो विदेशी टैलेंट को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये H-1B की तुलना में ज्यादा लचीला और कम खर्चीला है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर के वीजा की खासियत क्या है? तो बता दें कि चीनी के वीजा को चीन का H-1B कहा जा रहा है, लेकिन यह ज्यादा आकर्षक है क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट एंट्री है। जॉब ऑफर या स्पॉन्सर की जरूरत नहीं, आप सीधे क्वालिफिकेशन दिखाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये युवा रिसर्चर एंटरप्रेन्योर्स के लिए गेम चेंजर है। इस वीजा में मल्टीपल एक्टिविटी है, सिर्फ काम नहीं बल्कि एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, साइंस, टेक, रिसर्च, स्टार्टअप और बिजनेस के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप चीन में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लंबी स्टे और एक्सटेंशन के लिहाज से भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा Z वीजा 1 साल से बेहतर मल्टीपल एंट्री और लंबे स्टे की सुविधा देता है। यह विदेशी यंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टैलेंट को आकर्षित कर रहा है, खासकर साउथ एशिया यानी भारत से, जहां H-1B पर 71% अप्रूवल भारतीय जाते हैं। के वीजा के अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो आप चीनी एम्बेसी, कॉन्सुलेट से डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशन प्रूफ, प्रोफेशनल एविडेंस से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि चीन का ये स्ट्रैटेजिक मूव माना जा रहा है। अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये के वीजा किसे मिलेगा और किसे नहीं। तो बता दें कि चीन के न्याय मंत्रालय के मुताबिक के वीजा उन विदेशी युवा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभाओं को मिलेगा जिन्होंने चीन या विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, रिसर्च संस्था से STM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री या उससे उच्च डिग्री हासिल की हो। यह वीजा शिक्षण और शोध कार्य से जुड़े युवा प्रोफेशनल्स के लिए भी खुला रहेगा। आवेदन करने वालों को जरूरी योग्यता और दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिनका विवरण चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास जारी करेंगे। अब अगला सवाल यह है कि आखिर चीन को के वीजा लाने की जरूरत जो है क्यों पड़ी? तो ये कदम चीन की बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बीते कुछ सालों में चीन ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है। 55 यानी 55 देशों के नागरिकों को अब 240 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा है। 75 देशों के साथ चीन वीजा छूट समझौते कर चुका है। 2025 की पहली छमाही में 3.8 करोड़ विदेशी नागरिक चीन गए, जिनमें से 1.36 करोड़ वीजा फ्री एंट्री थी। अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, के वीजा का दक्षिण एशिया पर क्या असर होगा? तो बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में H-1B एप्लीकेशन पर $1 लाख सालाना फीस लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारतीय टेक वर्कर्स और IT कंपनियों में चिंता बढ़ गई है। इस बीच चीन का के वीजा दक्षिण एशियाई प्रोफेशनल्स, खासकर भारत से जाने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का यह कदम ग्लोबल स्टीम टैलेंट को अपनी ओर खींचने की कोशिश है। हालांकि ये देखना बाकी है कि के वीजा अमेरिका और यूरोप की तरह ही करियर ग्रोथ और प्रतिष्ठा दिला पाएगा या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि बीजिंग अब सीधे तौर पर दुनिया की युवा प्रतिभाओं को अपने यहां बुलाने की कोशिश कर रहा है।